हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को अलजेब्रा के जोड़ एवं घटों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से अंतिम तक देख लेते हैं तो मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, जो अलजेब्रा के जितने भी आज से प्रश्न होंगे, चाहे वो जोड़ के हो या घटों के हो, इससे आप सभी के प्रश्न बनेंगे और आपको अच्छा तरीका से समझ में भी आएगा और आपको बनाने में मन भी लगेगा। तो चलिए हम सीखते हैं जो कैसे अलजेब्रा के जोड़ घटों को समझाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। और यहाँ तक कि आपको मैं अलजेब्रा का जोड़ घटाव ही नहीं, गुना हो, भाग हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, चाहे जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सारे प्रकार के प्रश्न अलजेब्रा के एक महत्वपूर्ण सूत्र मतलब इस प्रकार से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग को उसमें अपलोड होगा सारे वीडियो। आप लोग को देखने में मजा आएगा, जिसमें कि हम इसमें सूत्र को भी करवाएंगे आप लोग को, जितने अलजेब्रा के फॉर्मूला होते हैं वो, उसके साथ आप लोगों को साबित करके प्रत्येक सूत्र को साबित कैसे किया जाता है वो भी करना सिखाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो अलजेब्रा यानी कि सबसे पहले इसके बेसिक टर्म से बात करेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा के जोड़ घटाव, तो इसके बेसिक टर्म में कुछ आते हैं। तो चलिए पहले मैं उसको आप सबों से पूछता हूं। तो सबसे पहले आप लोग चर जानेंगे, जो चर क्या होता है। चर तो हमारे सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे। जो चर होता है ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं वो सारे हमारे क्या हो गए, चर हो गए। ए से जेड तक के जितने भी अक्षर हो गए वो क्या हो गया, चर हो गया। चर समझ में आ गया। आप समझ लीजिए अचर, 1 से अनंत तक, अनंत तक, 1 से अनंत तक जितने भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं हमारा क्या होता है, अचर होता है। वो सारी संख्या क्या होता है, अचर होता है। तो कुछ नोट्स पॉइंट आपको मैं लिखाता हूं, आप लोग को बस उसको ध्यान पर रखना है। आप ध्यान पर रखेंगे तो आपको अलजेब्रा में कहीं से कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। चलिए वो नोट्स पॉइंट देखते हैं क्या है। लिखेंगे समान चर, समान चर अभी बताएंगे आप लोग को। तथा पेशेंस होकर पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या वही कर सकता है जिसके अंदर पेशेंस है, और पेशेंस नहीं है तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंस होकर पढ़िए। समान चर तथा समान समान घात वालों को ही जोड़ेंगे। समान चर तथा समान घात वालों को ही जोड़ेंगे, ठीक है। एक तो नोट्स पॉइंट ये हो गया, नोट्स पॉइंट, ठीक है। समान चर तथा समान घात वालों को ही जोड़ेंगे। और इसमें देखिए दूसरा नोट्स पॉइंट, और समान चर तथा असमान घात वालों को नहीं जोड़ेंगे। और समान चर तथा असमान घात वालों को नहीं जोड़ेंगे। तो ये सबसे पहले मैं आप लोग को समान चर बताता हूँ। आप लोग को ये मतलब जो मैंने नोट्स पॉइंट लिखे हैं वो आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले समान चर देखिए। अगर समान चर का बात करें तो यहाँ पे अगर x हो तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। तो ये हो गया समान चर। अब इसके पीछे 3 हो या 5 हो, इसके पीछे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है तो केवल उसके समान चर से। रेलर का लुक एट मी, इधर देखेगा, ठीक है। समान चर, अब देखिए समान चर क्या हो गया, समान चर, चर ए से जेड तक हो गया और अचर होता है 1 से अनंत तक, ठीक है। यहाँ पे अचर ने सॉरी अनंत लिखना है, अनंत तक होता है। 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या हमारा अचर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने समान चर का बात किया। समान चर क्या हो गया, समान चर हुआ जैसे कि यहाँ पे 2x हो और यहाँ पे मान लीजिए 25x हो, तो ये समान चर होंगे। ये x का बात करें तो ये x और x समान चर होंगे, समान चर होंगे। यहाँ पे x हो और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये चर समान है, इसके चर क्या है, समान है। लेकिन अगर घातों की बात करें तो घात अलग अलग है। कैसे, यहाँ पे देखिए समान चर तथा समान घात, यहाँ पे इसके घात पावर के रूप में 1 है, इसके पावर के रूप में 2 है, तो घात मेरा अलग है, तो ये नहीं जुटेंगे, ये नहीं जुटेंगे। तो जुटेंगे कौन कौन, जिसके चर समान है और जिसके घात समान है। तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ना चाहे तो ये दोनों जुट जाएंगे। क्यों जुटेंगे, क्योंकि इसके चर का बात करें तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पे भी x है, और इसके में पावर में भी 1 है, इसके पावर में भी 1 है। देखिए चर भी समान है और घात भी समान है, तो इसको अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो ये 27x हो जाएगा। और x यहाँ पे जो आता है
उसका भी पावर उतना ही रहता है जितना कि वो मतलब ऐड के रूप में जितना दिया ऊपर में दिया रहता है बीजे व्यंजक के रूप में उतना ही आता है। यहाँ पर भी, यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी एक ही होगा। ऐसा नहीं जो आप एक एक करके 2 कर दीजिएगा पावर तो चला जाइएगा बड़ा में, तो वहाँ पर नहीं करना है। तो ये तो आप समझ में गए होंगे जो समान चर क्या होते हैं तथा समान घात क्या होते हैं। अब असमान चर देखिए, यहाँ पे x हो और वहाँ पे यहाँ पे y हो, तो ये असमान चर हो गया। और यहाँ पे x होता तो फिर क्या होता, समान चर हो जाता। यहाँ पे x होता तो क्या होता, फिर ये समान चर होता। तो ये असमान चर हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x क्यू दे देते, ये भी समान चर तो है लेकिन ये जुटेंगे नहीं आपस में। अगर यहाँ पे प्लस हो तो वो मैं अभी बताऊंगा जिसको तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू को जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये नहीं जुटेंगे। क्यों नहीं जुटेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी चर समान नहीं, ये चर तो समान है लेकिन इसके घात समान नहीं है। तो कौन सी जुटेगा, मतलब कौन सा जुटेगा कौन सा नहीं जुटेगा, चलिए उस पर हम बात करते हैं और देख सकते हैं। और असमान चर तथा असमान घात वालों को हम नहीं जोड़ेंगे। असमान चर और असमान घात, चर समान हो लेकिन अगर घाते समान ना हो, चर समान हो लेकिन घाते समान ना हो तो वो नहीं जुटेंगे। चर समान हो लेकिन घाते समान ना हो तो वो नहीं जुटेंगे। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं प्रश्न के माध्यम से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले अगर x + 3y को आपसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले हम x + 3y को जोड़ने के लिए आपसे कहा जाए तो क्या होगा आंसर। x + 3y को जोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसके चर समान नहीं है, घाते समान है। यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, लेकिन हम तभी उसको ऐड कर सकते हैं सिंपली जोड़ की तरह। और ये दोनों जो नियम मैं आप लोग को नोट्स में लिखाया हूँ ये केवल जोड़ और घटों के लिए ही लागू होगा। ये आपको याद रखना होगा। ये नियम केवल ओनली फॉर दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ही लागू होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप यहाँ से देखिए इसके घात तो समान है लेकिन चर समान नहीं है, तो इसको हम उसी प्रकार से x + 3y ही लिख देंगे और इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ से x हो + 2x हो और +y हो, ठीक है, इसको हमें जोड़ने के लिए कहा जाए। चलिए हम 2 अंक पर लेके बात करते हैं। यहाँ पे 3x हो और यहाँ पे 2x हो, तो चलिए हमें जोड़ने के लिए अगर कहा जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 2y है, तो इसके भी घात चर समान है, इसके भी पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, तो ये जुट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे चर भी समान है मेरा और घात भी समान है। तो चर घात जब समान हो तो 3 और 2 को डायरेक्टली सिंपली से जोड़ देंगे, कितना होता है 5 होता है। 3 2 को जो ऐड करेंगे तो और x को डायरेक्टली x से लिख देंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। या आप लोग को इस एक तरीका और है, एक नियम और है जिस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। देखते हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है। x कॉमन ले लीजिएगा, क्या बच जाएगा यहाँ 3 और प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ से x और कोष्ट मतलब ये कोष्ट छोटी कोष्ट हटता है तो गुना आता है, 3 + 2 को ऐड करें 5, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5x। तो ये कितना तरीका आप लोग को आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन आपको उस प्रकार से नहीं बनना है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आप लोग को तरीका से समझाता हूँ उस प्रकार से सिंपली जिस प्रकार आप लोग 3 या + 2 को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे और जो चर हो वो लिख लेंगे। चर पे आप यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में x² हो + 5x², ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे 5x²। पहले चर का बात करेंगे तो चर भी समान है, घात का बात करेंगे तो इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है। इसके पीछे में कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे 5 हो 7 हो 10 हो 15 हो, वो हमें कोई लेना देना उससे काम मतलब नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखिए 5x² और x² कितना हो जाएगा 6x²। कैसे, क्योंकि ये एक x² है, ये एक x² और ये 5x², तो 6x² हो जाएगा। और अगर हम बात करें और यह देखिए x², इसमें x पे पावर 2 पावर है तो यहाँ पर भी x जो देंगे हम उसमें 2 पर x पे पावर कितना पावर देंगे 2 ही देंगे। ठीक है ना। अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। यानी अगर 4x² + 3x² और +2x दे, इसको हमें जोड़ने के लिए कहा जाए, इसको हमें जोड़ने के लिए कहा जाए। तो चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें जोड़ने के लिए कहा जाए। सबसे पहले हम बताए ना तुमको भी यहाँ पे देखना है,
इस प्रकार के इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्यू दिया है, तो क्यू वाला टर्म कहीं पे है, क्यू वाला टर्म कहीं पर भी नहीं है। तो क्यू वाला टर्म अगर ना हो तो हम डायरेक्टली इसको उसी प्रकार से लिख देंगे 4x3। क्यू वाला टर्म नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, तो हम उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3x² है तो x² को 3x² ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि x² का टर्म भी नहीं है, घात तो समान है। अगर तीनों का हम चर तो समान है, x ही है, लेकिन इसके घात तीनों का अलग अलग है, तो ये तीनों उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा चला जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, या इसको 2x + 3x² + 4x3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार लिखने का इच्छा हो उस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² + 2y² + 2x² + 3y² इस प्रकार से दे दे। इस प्रकार से दे दे तो अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए x² वाला टर्म, तो x वाला x² वाला यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका x दोनों चर समान है और घात भी समान है, तो घात भी समान हो और चर भी समान हो तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 हो जाएगा, 4x² प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 2y², यहाँ पे देखेंगे तो 3y²। y चर समान है, घात भी समान है, तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि ये 5y² हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को 5 प्रश्न मैंने जो बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छा तरीके से कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। अब अगर हम मान लीजिए दूसरा टाइप का बात करें, जैसे अगर x + y + z दे दे, तो अगर इसके घात चर समान ना हो, इसके चर समान ना हो, हम a + b x + y लेके z लेके कर रहे हैं प्रश्न को सॉल्व, आप लोग ABC जो भी लेके करेंगे तो जो तरीका मैंने आप लोग को बताया वही तरीका सभी में फॉलो होगा, अनुसरण करना है आप लोग को। अब यहाँ पे चर समान नहीं है तो ये तीनों उसी प्रकार से x + y + z लिखा जाएगा। आपको इसमें कुछ कहीं से कुछ और दूसरा तरीका नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर, यहाँ से देखिए या x हो और प्लस में x² हो, तो यहाँ पे जब हम एक बच्चे को पूछे जो तुमको क्या मतलब अलजेब्रा का जोड़ आता है, तो बोला हाँ आता है, बोले इसको जोड़ के बताओ, तो वो बोला 2x²। अरे भाई 2x² कैसे हो जाएगा, आप सभी बताइए हमें कमेंट करके, जो इसको जोड़ के कितना होगा। देखिए यहाँ पे चर तो समान है लेकिन घाते समान नहीं है, तो ये नहीं जुटेगा, ये नहीं जुटेगा और ये इस प्रकार से ही लिखा चला जाएगा। इसको हम और क्या कर सकते हैं, तो इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 1 + x, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कैसे आ गया देखिए, ये x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 2x² का मतलब हुआ जो x × x 2x है, 2x नहीं x × x है, तो x एक आ गया तो एक x बच गया, तो यहाँ से 1 + x आ गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए तो जोड़ समझ में आ गया होगा। अब घटों की बात कर लेते हैं। घटों भी सेम उसी प्रकार से है, लेकिन आपको समझने पे डिपेंड है जो आप कितना समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए 5x है और -2x है, तो ये देखिए चार समान है, घात भी इसके पावर में भी 1 है, इसके कुछ ना हो तो पावर में 1 रहता है, कुछ ना हो तो पावर में 1 रहता है। अगर x है तो इसके पावर में भी 1 है और इसके पीछे में भी 1 छुपा हुआ है और एक प्लस का चिन्ह भी छुपा रहता है। ये 3 चीज़ आप लोगों को समझ लेना है। जो अलजेब्रा में अगर x लिखा है तो इसके पावर भी, अगर आपसे घात पूछे तो घात भी 1 छुटा हुआ है, इसके गुणांक पूछे तो गुणांक भी 1 है, और अगर पूछे ये कौन सा चिन्ह इसके पीछे में तो प्लस का चिन्ह। ये 3 आप लोगों को छुपा रहता है। आपको अब घटो बताते हैं। देखिए घटो 5x में से 2x जाएगा तो चार समान है, घात समान है, तो सिंपली जिस प्रकार हम लोग घटाते हैं डायरेक्टली घटा देंगे। 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पे पावर x है तो x दे देंगे, और इस पे पावर 1 तो इस पे पावर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 2x² - x² करेंगे, तो यहाँ से देखिए x चार समान है, x² है, तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 2 यहाँ पे 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 मेरा अलजेब्रा में लिखा नहीं जाता है, अलजेब्रा में 1 लिखा नहीं जाता है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे x² x, और यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो यहाँ पे भी पावर 2 देंगे, ठीक है ना, और 1 नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 5y² हो -8y² हो, तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे भी चार समान है और घाते समान है, तो क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ से 8 में से तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से ही 5 को माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और यहाँ पे y² है तो y², यहाँ पे y² हो तो y², यहाँ पे y² है तो y² होते। अगर मान लेते हैं 2x² और -2x हो, इसको कैसे हम घटाएंगे, तो ये नहीं घटेगा भाई, ये इस प्रकार से ही डायरेक्टली इसको हम लिखा जा सकता है। कैसे, क्योंकि चार तो समान है,
चर समान है लेकिन घात इसका समान नहीं है, तो ये डायरेक्टली उस प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, इसमें कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, यहाँ पे 2x, एक्स भी कॉमन में आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा, तो 2x, क्योंकि 2x इसमें भी 2x इसमें भी है, तो यहाँ से x - 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये बच जाएगा। और ये कॉमन लेना मैं आप लोग को गुना के टर्म में जब बताऊँगा तभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जोड़ और घटों को मिश्रित करके सीखेंगे, जो किस प्रकार से जोड़ और घटों मिश्रित हो तो उसको बनाएंगे और सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को कहीं से कोई प्रश्न में समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। या जोड़ और घटों, इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ नहीं है। आप लोग अलजेब्रा का जोड़ को भयावह बना रखे, मतलब बहुत ही बड़ा करके, जैसे कि आप मान लीजिए x + y + z दिया जाता है, ये तो सिंपली है। अब घटों को ये तो मतलब 36 स्तर में था तो इस प्रकार से आप लोग कर लिया, लेकिन आप मान लीजिए हॉरिजेंटल 2 कंडीशन में जोड़ या घटा किया जा सकता है, तो दोनों क्रम सिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे देखिए, अगर इसको x + y + z, यहाँ पे अगर मान लीजिए इस प्रकार से लिख दिया जाए y + z + x लिख दिया जाए और इसको ऐड करने के लिए कहा जाए, तो सिंपली सी यहाँ से देखेंगे x यहाँ पर है, हम देखेंगे x कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो डायरेक्टली इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए चर समान है और घात भी समान है, तो ये x चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन सप्लाई वो जोड़ के टर्म में होना चाहिए, उसका चर बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसका घात समान होना चाहिए, तभी वो जुटेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो चर समान है, घात भी बराबर है और जोड़ के टर्म में, तो यहाँ x और यहाँ x 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, घात समान है, चर समान है, एक इसके पीछे एक इसके पीछे, तो 1 2y + z 2z। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और इसी को लिखना चाहेंगे तो इसी को लिखने में क्या होगा, x + y + z और +x, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे प्लस देंगे तो +y + z + x, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए x + x कितना हो जाएगा, 2x, y + y 2y और z + z + 2z, इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बेसिक पार्ट थे, कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम दूसरे पार्ट में इसको इस प्रकार से भी समझने का प्रयास करेंगे, जो कैसे इस प्रकार से समझा जाता है और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट में फिलहाल हम लोग इतना ही करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम इस प्रकार से समझने वाले हैं जिस प्रकार के जोड़ और घटों, बड़ा जोड़ घटों को लेकर समझेंगे। फिलहाल आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूं और आपको समझ में आता रहे और आपके एक मैथ में अच्छी पकड़ बन जाए, जिससे आपको कहीं से कोई प्रश्न में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे और ये मेरा पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 आप लोग को पार्ट 2 मिल जाएगा, ये पार्ट 1 होगा। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही होगा।